हेलो स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ लेक्चर है आपका क्लासिकल डायनामिक्स का फिफ्थ लेक्चर। और क्लासिकल डायनामिक्स में 3 सेक्शन है आपके कोर्स में। फर्स्ट सेक्शन जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ पॉइंट पार्टिकल, सेकंड एसटीआर है, थर्ड आपका रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ पॉइंट पार्टिकल। उसमें हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज वेलोसिटी ऑलरेडी कर चुके हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कर चुके हैं, लैग्रेंज जीएन एंड आयलर लैग्रेंज इक्वेशन कर चुके हैं। और आयलर लैग्रेंज इक्वेशन का एप्लीकेशन था इसमें कपल्ड ऑसिलेटर के अलावा भी हमने 3 प्रॉब्लम किया था, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, हार्मोनिक ऑसिलेटर। और आज मैं कैनोनिकल मोमेंटा एंड हैमिल्टोनियन के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आज का टॉपिक है, इतना हम कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से। टुडेज टॉपिक इज कैनोनिकल मोमेंटा एंड हैमिल्टोनियन एंड दिस इज द फिफ्थ टॉपिक। First, second, third, fourth, fifth. So we can write this for 1.5. Fifth subtopic of first section. ठीक है, हो गया आपका कैनोनिकल मोमेंटा एंड हैमिल्टोनियन कैनोनिकल मोमेंटा का हम और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे जनरलाइज मोमेंटा, कंजुगेट मोमेंटा। ठीक है, तो हम इसको दोनों नाम से यहाँ लिखेंगे, जनरलाइज्ड मोमेंटम। मोमेंटा प्लूरल है, मोमेंटम जनरलाइज्ड मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम। और इसे ही कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम, कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम भी कर सकते हैं। तो देखिए, जनरलाइज मोमेंटम डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक को लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज एक पार्टिकल है, इसका मास m है और ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी मान लिया हमने x डॉट। ठीक है, तो इसके लिए हम जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम t से इंडिकेट करते हैं, तो t क्या आ जाएगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ गया हाफ m x डॉट स्क्वायर, मतलब हाफ m b स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म को अगर आप डेरिवेट करते हैं x डॉट के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी के टर्म या वेलोसिटी के टर्म में, तो क्या आएगा, डेल t बाय डेल x डॉट, दिस विल गिव यू m x डॉट, दैट इज p। p क्या है आपका, ये आपको दे रहा है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब कंडीशन हम लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, इफ पोटेंशियल इज नॉट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब v आपका सिर्फ जो है पोजीशन का फंक्शन हो। इफ v इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, del v by del x dot is 0, मतलब we do not depend upon velocity coordinate। ठीक है, मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल आपका नहीं है। जहाँ v क्या है, पोटेंशियल। तो आप इस टर्म को हम अगर मॉडिफाई करना चाहें थोड़ा सा, मोमेंटम जो आपके पास आया है डेल t बाय डेल x डॉट है, इसमें अगर हम डेल v बाय डेल x डॉट सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई अंदर नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज 0। सो हमारे पास ये आ गया डेल बाय डेल x डॉट t माइनस v, एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड t माइनस v क्या, लैग्रेंजियन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम लैग्रेंजियन डिफाइन कर चुके हैं। ये टर्म हमारे पास आ गया डेल l बाय डेल x डॉट। सो आपके पास जो है मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी।
इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में। अगर ये हमारा पी के जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो और क्यू के पी के जनरलाइज मोमेंटम हो और क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ हो जाएगा पी के इजिकल टू डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। ठीक है, सिमिलरली for a system described by a set of generalized coordinates, QKs, and generalized velocities QKs dot। ठीक है, then generalized momentum PK corresponding to QK is defined as PK is defined as derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity. This is all about generalized momentum and it is also called canonical momentum or conjugate momentum। ठीक है, आप इसको किसी भी नाम से बुला लें, जनरलाइज मोमेंटम है, कैनिकल मोमेंटम है, कंजुगेट मोमेंटम और सिमिलर। ये आपका जनरलाइज मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक चीज यहाँ पे और है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट एक टर्म आता है जो कि एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो थोड़ा सा उस पर हम लाइट डालेंगे और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हालांकि इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, सिलेबस में नहीं है और हमारे पास टाइम कम है, तो हम टाइम फ्रेम को ध्यान रखते हुए उतना ही चीज़ करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो, कुछ चीज़ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा, मुझे फ़ोन कीजिएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स वैसा कोऑर्डिनेट्स जिस पे लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं करता। एक लाइन, वैसा कोऑर्डिनेट जिस पे लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं करता है, दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इफ लैग्रेंजियन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ some QK, that QK is called the cyclic coordinate for that Lagrangian. Simple। तो देखिए, एक लाइन में लिख ही देते हैं इसे, if a Lagrangian function does not contain a coordinate, वही मतलब है कि डिपेंड नहीं करता है क्योंकि एक्सप्लिसिटली then QK is the cyclic coordinate is called QK is called the cyclic or ignorable coordinate, cyclic, और इसको ignorable भी कहते हैं, cyclic coordinate, ignorable कोऑर्डिनेट। मतलब सिंपल है, कंडीशन क्या होना चाहिए, डेल एल बाय डेल क्यू के अगर जीरो है देन क्यू के इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अब इसका एक कंसिक्वेंस देखिए, अगर आप डेल एल बाय डेल क्यू के जीरो लेते हैं तो हम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन अगर यूज करें कि फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम
कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी डिपेंडेंट आपका जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। ट्रांसमिशन फंक्शन जो है उसमें टी नहीं होगा, वो टी पे एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ट्रांसमिशन फंक्शन का भी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को आप, चलिए वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ ऑलरेडी हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन, आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपका क्या होता है? डी बाई डी टी, ये बता चुका हूँ, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू जीरो। देखिए तो सेकेंड टर्म अगर आपका जीरो है तो ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी, और ये टर्म आपका क्या देगा? अभी हम डिफाइन कर चुके हैं जनरलाइज मोमेंटम पी के, एंड ये टर्म यहाँ से जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? पी के इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। तो जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये पॉइंट हम दिखाना चाह रहे थे। सो मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू generalized momentum corresponding to cyclic coordinate is conserved या constant, is conserved या कांस्टेंट, एक ही चीज। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास है कि ए पार्टिकल इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड, ए पार्टिकल इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड में पार्टिकल के लैग्रेंजियन क्या होगा? L इज इक्वल टू टी माइनस वी। ये लैग्रेंजियन कैसे आएगा अभी आप छोड़ दीजिए, आगे आने वाले क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे कि लैग्रेंजियन हम यहाँ कैसे इसको निकाल पाएंगे। टी माइनस वी मतलब बेसिकली टी माइनस वी है, तो टी कैसे निकालेंगे, वी सिंपल टी और वी कैसे निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे लेते हैं कि लैग्रेंजियन हमारे पास ऐसा होता है। हम अगर आप खुद से निकाल के ट्राई करना चाहें तो कीजिए, अदरवाइज हम आने वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस वी आर। अब ध्यान से देखिए, इस लैग्रेंजियन, ये जो लैग्रेंजियन है आर पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डॉट पे डिपेंड कर रहा है, आर डॉट पे डिपेंड कर रहा है। दिस लैग्रेंजियन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब कि डेल एल बाय डेल थीटा यहाँ पे जीरो आ रहा है। सो थीटा इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट, थीटा इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर दिस लैग्रेंजियन, साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट होगा। अब इसके रिगार्डिंग जो मोमेंटम होगा पी थीटा, जो हमने यहां से देखा, पी थीटा शुड बी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, क्या आएगा निकालिए। एल है, पी थीटा, एल दिस लैग्रेंजियन दिया हुआ, इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, थर्ड भी नहीं करेगा, सेकेंड टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि यहाँ सिर्फ थीटा डॉट है। तो दिस विल गिव यू एम आर स्क्वायर, और ये सॉरी ये थीटा डॉट स्क्वायर, ये आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। और अभी हमने निकाला था कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व करेगा, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। और दिस इज एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट्स। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा स्क्वायर ओमेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड, पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड में क्या होता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, वही आ रहा है, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का क्या यूज हो गया? साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स से हम एक पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेंट्रल फोर्स का, कि सेंट्रल फोर्स के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये निकल गया, क्लियर है। ये हमारा कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम का पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं हैमिल्टोनियन की ओर, ठीक है।
तो देखिए हैमिल्टोनियन क्या है उसको डिफाइन करेंगे और फिर हैमिल्टोनियन हैमिल्टन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया हैमिल्टोनियन, जिसने इसको प्रपोज किया है उसी के नाम पे। हैमिल्टोनियन पूरा फॉर्मुलेशन उसी साइंटिस्ट के नाम पे, लैग्रेंज साइंटिस्ट का नाम है, उसका फॉर्मुलेशन लैग्रेंजियन कहलाता है। न्यूटन साइंटिस्ट है, न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन। तो पहले न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन आया, फिर लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, फिर हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। तो हम लोग अभी हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इसको हम इंडिकेट करते हैं हैमिल्टोनियन को H से। अब हम लैग्रेंजियन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका हम एक फॉर्म निकालेंगे कि हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिखाना है फॉर्मूला क्या होगा। तो और हमें देखिए लैग्रेंजियन एनर्जी है, हैमिल्टोनियन भी एनर्जी। डायमेंशन अगर आप निकालना चाहें तो लैग्रेंजियन क्या T माइनस बी, वो एनर्जी का डायमेंशन है। हैमिल्टोनियन भी आपके पास जो आएगा वो एनर्जी का ही डायमेंशन आएगा, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन H जो आपके पास आ रहा है, पहले लेते हैं कि लैग्रेंजियन हमारे पास वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजियन L जो था, L इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। अब इसका हम टोटल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। टोटल डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एल बाय डी टी। टोटल डेरिवेटिव उसको टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया आपका डेल एल बाय डेल क्यू के डी क्यू के बाय डी टी फर्स्ट टर्म, डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाय डी टी। यह तरीका पहले से आपको पता है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होगा। और थर्ड टर्म हो गया डेल, सॉरी यहाँ समेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेल एल बाय डेल टी, और डी टी बाय डी टी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें के टर्म है तो के के साथ इसका समेशन के होगा, के जो भी वैल्यू है 1 to n जितना लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। अब डेल एल बाय डेल क्यू के को अब क्या लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले कि आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से, आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू इजकल टू 0 है। तो ये आपका आ गया डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल क्यू हो गया, ठीक है। तो ये आप के टर्म अगर आप लेते हैं तो के ले लीजिए सर, के डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, तो आपके पास आ गया डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू, इस टर्म के बदले हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन। ई एल मतलब आयलर लैग्रेंज इक्वेशन शॉर्ट में लिख देगा, ठीक। अब आपके पास डेल एल बाय डेल क्यू की जगह लिख दीजिए आप के डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट, ठीक है। और ये आपका डी क्यू के बाय डी टी क्या हो गया, क्यू डॉट हो जाएगा। सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगा डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट डी क्यू के डॉट बाय डी टी, और थर्ड टर्म आपका डेल एल बाय डेल, ठीक। अब इसको आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, दिस टर्म एंड दिस टर्म को एक साथ कंबाइन करके आप ध्यान से देखिए। डी एल बाय डी टी अगर आप ऐसे लिखते हैं कि
डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एल बाई डेल। अब देखिए इस टर्म से क्या ये दोनों प्रोड्यूस हो सकता है। सपोज दिस इज यू, दिस इज वी, यू वी का प्रोडक्ट रूल आप लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट आप इसको डेरिवेट करेंगे डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के इंटू दिस टर्म, फिर इसको डेरिवेट कीजिए डी क्यू के डॉट बाई डी टी और ये बच गया डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपका मतलब ये दोनों को हमने एक साथ कंबाइन कर लिया है बस। अब यहाँ डी बाई डी टी है, आप इसको इधर ले जाइए तो आपके पास जो आएगा वो हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम इधर ले जा रहे हैं, इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं। ये जो कंप्लीट डेरिवेटिव है दिख रहा है, इसको राइट ले जाइए और इसको लेफ्ट ले आइए, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा डी बाई डी टी समेशन को आप अंदर ले सकते हैं, समेशन डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट के एक टर्म हो गया माइनस डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। अब इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है, डेरिवेटिव यहाँ भी है, डेरिवेटिव यहाँ भी है टी के रिस्पेक्ट में, तो वी कैन राइट एज डी बाई डी टी समेशन ओवर के डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस एल इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। ये हमारे पास आ गया। सिंपल हमने लैग्रेंजियन से स्टार्ट किया था और थोड़ा मैथमेटिक्स करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल एल बाई डेल टी। अब जो हमारे पास इस क्वांटिटी को हम एक नया नाम देते हैं, ठीक है, इस क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं लैग्रेंजियन। ये जो क्वांटिटी है वो एनर्जी फंक्शन है, दिस इज एनर्जी फंक्शन। ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है दैट इज एनर्जी फंक्शन, इसको हम एक नया नाम दे दिए एच लेट क्यू के, और एनर्जी फंक्शन डिपेंड कर रहा है क्यू के डॉट क्यू के डॉट टी, ये आपको इंडिकेट करें के क्यू के डॉट डेल एल बाई डेल के डॉट माइनस एल। ये आपका एनर्जी फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी फंक्शन। तो आपके पास क्या आ गया, डेल एच बाय डेल टी हो गया आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया आपके पास, वो दिख नहीं रहा है, फ्रॉम एनर्जी आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास, ये हमने एनर्जी फंक्शन मान लिया, इस टर्म को हमने एक फंक्शन मान लिया, इसको नाम दिया एनर्जी फंक्शन। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या होगा, डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी होगा। अगर कंडीशन ले कि एल इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एल अगर स्पेसिफिक टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये आपका जीरो हो जाएगा। सो इफ द लैग्रेंजियन एल
डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम explicitly एंड डेल एल बाय डेल टी ज़ीरो हो जाएगा, देयरफॉर आपका डेल एच बाय डेल टी भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, मतलब कि एच आपका कांस्टेंट हो गया। और बेसिकली ये डेल नहीं करके ये कंप्लीट पार्शियल नहीं है, डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी है, भी डी बाई डी टी ज़ीरो, एच इज कांस्टेंट, तो एनर्जी फंक्शन आपका इस कंडीशन में कंजर्व होगा। ठीक, इसको आप जैकोबी इंटीग्रल कहते हैं। ठीक, जो आपके पास जैकोबी इंटीग्रल है, thus when the Lagrangian is not explicit function of time, the energy function is the constant of motion. It is one of the first integral of the motion and is called Jacobi integrals. ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने काम पे। तो हमारे पास फाइनल क्या आया था। अब इस एक्सप्रेशन में जो एनर्जी फंक्शन का टर्म हमने लिया है, इसको हम मोमेंटम के टर्म में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, सिंस डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट जो आया है वो पी के है, तो वी कैन राइट डी बाय डी टी, यहाँ पे था डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट, इसके जगह पे हमने पी के कर दिया, क्यू के डॉट माइनस एल इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल टी। ठीक, और इस टर्म को हम एक एच से इंडिकेट करेंगे, तो क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज इंडिकेटेड बाय एच, और इसको अब नाम देंगे हैमिल्टोनियन। द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट, क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन फंक्शन एच। ठीक, हैमिल्टोनियन फंक्शन एच, that is h is equal to p k q k dot minus l is a function of q k dot and t। ये आपका फाइनल हैमिल्टोनियन का डेफिनेशन आ गया। तो ये जो हमारा इन जनरल द हैमिल्टोनियन फंक्शन एच इज ए फंक्शन ऑफ, हमारे पास क्या आएगा, पी के क्यू के एंड टी। देखिए आपके पास ये क्यू के डॉट यहाँ दिख रहा है, बट जो हैमिल्टोनियन हमारे पास आएगा वो हमेशा उसको हम जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन कभी भी आप जनरलाइज वेलोसिटी का टर्म उसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है वो। हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम, इस बात को ध्यान रखना है आगे। और यहाँ एक चीज़ हम और यूज़ कर सकते हैं कि अगर वही कंडीशन यहाँ फिर लगाएं, इफ सिंस डेल एल बाय डेल टी अगर ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास डी एच बाय डी टी भी जो आपके पास है वो ज़ीरो आएगा, तो एच कंजर्व होगा। इसे एनर्जी फंक्शन कहते हैं, एच इज कांस्टेंट या कंजर्व।
अब एक चीज़ में थोड़ा सा बचा हुआ है कि एनर्जी हमने डिफाइन कर लिया, हैमिल्टोनियन क्या होता है। तो हैमिल्टोनियन बेसिकली आपके पास इस फॉर्मूले से आ रहा है कि समेशन ओवर के, हैमिल्टोनियन का डिपेंडेंस इस पे देख रहे हैं। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ करेंगे। ये हैमिल्टोनियन का फॉर्म होगा, ये हैमिल्टोनियन का डिपेंडेंस, फंक्शनल डिपेंडेंस होगा। अब इसमें हम एक प्रॉब्लम आता है कि क्या हैमिल्टोनियन को हम टोटल एनर्जी के टर्म में या एनर्जी के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं? क्या हैमिल्टोनियन हमेशा टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा? तो हमेशा नहीं करेगा, अंडर सर्टेन कंडीशन करेगा। हैमिल्टोनियन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द टोटल एनर्जी बट अंडर सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि आपका सिस्टम कंजर्वेटिव होगा। सिस्टम कंजर्वेटिव का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो, उसका पोटेंशियल टर्म जो है वो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड है जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड है कि जो क्वाड्रेटिक आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी को इंडिकेट करेगा। इसी बात को हम लिखते हैं। ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए टॉपिक करते हैं। हैमिल्टोनियन क्या ऐसे इंडिकेट करें? टोटल एनर्जी, इसको हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिस है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो नाउ अब हम कंडीशन लेते हैं फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम जैसे करें, इसका मतलब हुआ v इज अ फंक्शन ऑफ r ओनली एंड डेल v बाय डेल q डॉट k इज इक्वल टू 0 एंड r जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है r i इज q1 q2 qk अप टू qn। टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ टी का फंक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, और जो हमारा कंडीशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है एन, ये एक हो गया, एंड द टी मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ए होमोजेनियस quadratic function of the qk डॉट, मतलब जनरलाइज वेलोसिटी, ठीक। मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये तीन कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा हैमिल्टोनियन कैन बी रिटेन एज टोटल एनर्जी। वो हम अब एज ए डिराइव करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हैमिल्टोनियन क्या लिखा है हमने। हैमिल्टोनियन आपके पास है, तो फर्स्ट कंडीशन को यूज करके हम रेजिस्टेंस हमने अभी डिफाइन किया था, जनरलाइज मोमेंटम डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट। अगर ये डी वी बाई डी के डॉट जीरो है तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं डेल एल माइनस वी, सॉरी डेल क्यू के डॉट, ये हो गया डी डी बाई डी क्यू के डॉट टी माइनस वी। ये आपके पास क्या आ गया डी टी बाई डी क्यू के डॉट, सिंस डी वी बाई डी क्यू डॉट आपका ज़ीरो आ रहा है। सो ये पार्शियल ले रहे हैं हर जगह, तो पार्शियल ही लेते हैं, पार्शियल ले रहे हैं तो पार्शियल ही लेंगे, डेल पार्शियल ले रहे हैं हर जगह क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास बेसिकली आ गया पी के
इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल क्यू के डॉट, तो पी के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हैमिल्टोनियन में, टाइम कम है तो अब एच देयरफॉर हैमिल्टोनियन हमारे पास जो था उसका डेफिनेशन हमने लिख के बनाया था पी के क्यू के डॉट माइनस एल, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया के डेल टी बाय डेल क्यू के डॉट, अभी हमने जो निकाला था पी के लिए उससे लिख लिया क्यू के डॉट माइनस एल। अब ये देखिए टी आपका अगर फंक्शन है के डेल डेल क्यू के डॉट हाफ एंड क्यू के डॉट स्क्वायर, अगर इसको ले लेते हैं क्यू के डॉट माइनस एल, तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन ओवर के एंड क्यू के डॉट स्क्वायर माइनस एल, ठीक है। और ये आपका आ गया 2t, यू कैन राइट इज एज 2t, लैग्रेंजियन आपका है t माइनस वी, ये 2t, तो सीधे लिखिए इज इक्वल टू t प्लस वी, सो देयरफॉर फाइनल आ गया h t प्लस वी इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्लियर है? हैमिल्टोनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टोटल एनर्जी अंडर द मेंशन कंडीशन, कंजर्वेटिव सिस्टम हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, आपका जनरलाइज वेलोसिटी का टाइम काइनेटिक एनर्जी। तो एक लाइन में इसी को हम लिख सकते हैं फाइनल, इसी के बाद हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि शायद हो सकता है इसका टाइम ओवर हो जाए। Thus the Hamiltonian H represents the total energy of the system and is conserved provided the system is conservative and kinetic energy is a homogeneous quadratic function, ठीक। तो ये हमने आज देख लिया कैनोनिकल मोमेंटम क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटा क्या होता है, जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, और हैमिल्टोनियन क्या होता है। हैमिल्टोनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टोटल एनर्जी H इक्वल टू E। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन डील करेंगे। आपका जो भी सुझाव हो, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए आप पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत हो तो हम हैं। ओके।